जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, मैं देहरादून से मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि शुक्राना केवल एक शब्द नहीं है। गुरुजी को समर्पित करने के लिए शुक्राना कोई एक शब्द नहीं है। शुक्र आना मतलब आप उनके उनके शुक्रगुजार हैं, इसलिए आप उनका शुक्राना अदा करते हैं। जब आपके पास कुछ अच्छा आता है, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है, तो शुक्र आना मतलब शुक्र शुक्र का आना, आपके घर में अच्छा आना। जब किसी चीज़ का आपके घर में अच्छा आना होता है तो आप उसे शुक्राना अदा करते हैं। शुक्र किया, शुक्रिया शुक्रिया आप करते हैं। तो गुरु संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब आप शुक्राना अदा करें तो मन से ध्यान लगाकर शुक्राना अदा करें। वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके मन से निकलता है। मैं अपने गुरु जी के, अपने गुरु पा के, गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठकर ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरु मंत्र बोलूँगी, मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। मैं ये आपसे कहना चाहूँगी, मैं आपसे बताना चाहूँगी, आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि संगत जी, मैं अपने घर में, अपने गुरु जी के घर में, गुरु जी के मंदिर में, जहाँ पर मैंने गुरु जी को विराजमान किया है, गुरु जी के स्वरूप पर मैं जब भी सुबह चंदन का टीका लगाती हूँ तो ये मेरे मन के भाव हैं। ये मेरे मन के भाव हैं जो मुझे दिखाई देते हैं। मुझे गुरु जी के टीके में कभी सूरज बना हुआ दिखाई देता है, कभी चांद बना दिखाई देता है, कभी शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जो मैंने आप सबके साथ पहले भी बताया है। और मैंने उसकी फ़ोटो भी अपने अंकल जी को, जो शेयर करते हैं, उनको भेजी है। तो गुरु संगत जी, ये क्या है कि गुरु जी का आपके घर में प्रेजेंट, जो अब आप जब गुरु जी इस घर में आ जाते हैं, उस घर में गुरु जी की उपस्थिति को दर्शाता है। गुरु संगत जी, ये आपके मन के भाव हैं कि आपको गुरु जी के उस तिलक में क्या दिखाई देता है। जोत में फूल के दर्शन होना, जोत में शिवलिंग के दर्शन होना, आसमान में ज्योतिर्लिंग के दर्शन होना, दाल पर जब दाल बनाते हो, खाना बनाते हो, उसमें ओम के दर्शन होना, रोटी प्रसाद में ओम के दर्शन होना, तितलियों का आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाना, कबूतर का आपके घर आना, सब कुछ गुरु जी की लीला है। ये सब गुरु जी ने रचा है। गुरु संगत जी, सब गुरु जी ने रचा है। हम कहते हैं कि एक अकेला भगवान सबके पास नहीं जा सकता, तो भगवान ने मनुष्य के रूप में नीचे भगवान को भेजा है। भगवान ने अपने रूप भेजे हैं जो दुनिया में इस दुनिया में एक सत्य का प्रकाश फैला रहे हैं। उसी प्रकार गुरु जी स्वयं स्वयं हमारे गुरु जी हैं, जो स्वयं सबके दिल में बसे हैं और सबको दिखाई देते हैं। संगत जी, मैं रोज सत्संग सुनती हूँ। दिन में कम मैं नहीं बोलूँगी, मैं नहीं कहूँगी, मैं मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं जितना टाइम मेरी आंखें खुली हैं, मेरी ज़बान चल रही है, मेरे आँखों में, मेरे दिमाग में सिर्फ गुरु जी के सत्संग चलते हैं। गुरु जी के सत्संग को सुनकर इतना आनंद आता है। और जब आप सत्संग सुन रहे हो किसी आंटी का, किसी अंकल का, तो उसमें आप महसूस करते हैं कि ये तो आपका ही सत्संग है, ये सब तो मेरे साथ हो रहा है। मैं कोई भी सत्संग सुनती हूँ, उसमें मुझे बिल्कुल अपना ही सब कुछ दिखाई देता है कि गुरुजी के मंदिर में फट्टे पर गुरुजी के स्वरूप को आसन देना, गुरुजी का स्वरूप को सामने दिखाना, गुरुजी के स्वरूप पे ये सब दिखाई देना, आपके घर में कबूतर का आना, आपके घर में इस प्रकार से गुरुजी का रूप में आना, किसी भी रूप में, ये सब गुरुजी की उपस्थिति को ही दर्शाता है। गुरु संगत जी, हमें दुख और सुख
दोनों में गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहिए। दुख में हम इसलिए शुक्राना अदा करेंगे कि हो सकता है कि दुख इससे ज़्यादा होता, कम में कट गया। और सुख में इसलिए शुक्राना करेंगे कि गुरु जी ने हमें वो दिया जिसके हम काबिल थे, जो हमारे लिए अच्छा था। अगर गुरु जी ने आपको कुछ नहीं दिया है तो हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छा ना हो सकता है कि आगे चलकर वो आपके लिए तकलीफ़ें पैदा करे, परेशानियां पैदा करे, तो गुरु जी उसे होने ही नहीं देते। आप लाख कोशिश कर लीजिए, लाख गुरु जी के सामने अर्जी लगा लीजिए, गुरु जी वो नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु जी को पता है कि उनकी संगत के लिए क्या अच्छा है। गुरु संगत जी, पुरानी संगत, नई संगत, पुरानी संगत, ये सब कह के लोग सिर्फ ये दिखाते हैं कि वो कौन गुरु जी के कितने करीब था। मैं रोज टीना आंटी जी के सत्संग सुनती हूँ। उसमें जब टीना आंटी जी बताती है कि वो गुरु जी के साथ बैठती थी, उनके साथ बात करती थी, उनके साथ उन्होंने पूरा रहे हैं, उनके साथ उनके स्पर्श को महसूस किया है, उनको रूबरू देखा है, तो संगत जी रूह कांप जाती है। रूह कांप जाती है कि हम तो गुरु जी के स्वरूप को ही सामने देखकर इतने इतने भावाविभोर हो जाते हैं कि हम बता नहीं पाते। लेकिन जिन्होंने रूबरू उन्हें देखा है, उन्हें छुआ है, उनके साथ अपना जीवन बिताया है, सोचिए वो कितने धन होंगे। और जब हम उनके मुखावृंद से, उनके आवाज़ में हम जब उनके सत्संग सुनते हैं तो हम भी धन धन हो जाते हैं। गुरु संगत जी, अभी मैंने एक सत्संग सुना, कोई भी सत्संग सुनो तो उसमें लगता है कि मेरे साथ भी होना हुआ था, मेरे साथ भी हो रहा है, ये मेरे साथ भी होना चाहिए। अगर कुछ हो रहा है तब भी, नहीं हो रहा है तब भी। गुरु संगत जी, मैंने एक दिन अपने गुरु जी पास से बहुत जिद की कि गुरुपा मुझे बताइए कि आप अपने इस घर में प्रेजेंट हैं। मैं सब कुछ करती हूँ जो मुझे करना चाहिए, जो मेरा फर्ज बनता है आपके प्रति, तो मैं वो सब कुछ करती हूँ। अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो मुझे बताइए संगत जी, गुरु जी मुझे बताइए। एक दिन मैंने कुछ ऐसी, बहुत हंसी की बात है कि मैंने कुछ ऐसी जिद की जो मुझे तो पता था कि वो नहीं हो पाएगी, बट फिर भी मैंने जिद की। लेकिन उस जिद को गुरु जी ने पूरा कैसे किया। मैंने गुरु जी से कुछ कहा कि गुरु जी, अगर आप अपने इस घर में प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, तो मुझे बताइए मेरे इस जल को, जो गर्मी के कारण गर्म हो जाता है, जो मैं जल प्रसाद रखती हूँ, लोटा प्रसाद लोटे में, तो उसको वो ठंडा होना चाहिए। मैंने सत्संग सुना था आंटी का, वो कहती थी उनका जो जल प्रसाद है वो ठंडा हो गया था। तो मुझे लगा कि मैंने भी गुरुजी से एक मजाक में जिद की कि गुरुजी आप अपनी प्रेजेंट दिखाइए। तो संगत जी, जल प्रसाद तो ठंडा नहीं हुआ, लेकिन मुझे ड्रीम दर्शन हुए। मुझे ड्रीम दर्शन में मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर जो कबूतर रूप में गुरुजी आते हैं और अपना भोजन करते हैं, वहाँ पर 3 कबूतर बैठे हैं और मैं ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, जय गुरु जी, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आपने मुझे दर्शन दिए। मैं तभी पीछे मुड़कर देखती हूँ कि मेरी एट द प्रेजेंट मेरे घर की जो दीवार है, मेन गेट की जो बिल्कुल दीवार पड़ती, मेन दीवार, उस पर जो मेरे घर का नंबर लिखा है, जो अभी मेरे घर का नंबर नहीं है कोई भी, लेकिन उस पर जो नंबर लिखा है वो 777 070707। संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने गुरुजी की प्रेजेंट बोला था कि मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील होनी चाहिए। गुरुजी ने मुझे ऐसे प्रेजेंस फील कराई कि झल्ली पुत्री है तू मेरी बहुत झल्ली पुत्री है, कैसी कैसी जिद करती है, देख मैं तेरे घर में हूँ, देख ये मेरा ही घर है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं इतने शुक्राना है मेरे पास, इतने सत्संग है शुक्राना के। एक दिन मैं जिद कर रही हूँ कि गुरुजी, सबको आप फूलों की, गुलाब की खुशबू आती है, गुलाब की फ्रेग्रेंस आती है, पर मुझे नहीं आती है। गुरुजी ने कहा कैसे नहीं आती तुझे। मैं रात के समय जब भोजन पर, जब लंगर प्रसाद रख के, मैं भोग रख के मैं जब बाहर आती हूँ, तो जैसे मैं मुड़ती हूँ संगत जी, मेरे मंदिर की रोशनी, जो गुरुजी के घर, गुरुजी का मंदिर है ना, जो उसकी रोशनी इतनी तेज हो जाती है, और इतनी
तेज फ्रेग्रेंस है गुलाबों की, गुलाब के फूल की इतनी तेज फ्रेग्रेंस है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने घर में सबको बुला के दिखाया कि क्या आप भी को भी महसूस हो रही है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल महसूस हो रही है। क्या आपने कोई इत्र का छिड़काव किया है? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे गुरुजी आए हैं, ये मेरे गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, ये मेरे गुरुजी ने अपने इत्र का छिड़काव किया है। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस रूप में मांगते हैं उसी रूप में गुरुजी आपको दर्शन देंगे। गुरुजी दर्शन देंगे, आपके मन के भाव अच्छे होने चाहिए। वो किसी भी रूप में दर्शन देंगे, लेकिन देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तन 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 शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। बस अंत में मैं अपना यही कहना चाहूँगी गुरु संगत जी कि जिस प्रकार हम सबसे आपने सुना होगा, हर सत्संग में सुना होगा कि मांगो नहीं मानो। अगर आप गुरुजी को मानते हैं तो आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। बस गुरुजी को मानिए तो वो आपको आपका मुंह मांगा अपने आप देंगे, लेकिन वो वही देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। तो संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी जिसके लिए मैं पहले ही आपसे भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, आजकल जो सत्संग आ रहे हैं कि शीतला माता पे चोला चढ़ाना है, हनुमान जी पे चोला चढ़ाना है, पान के पत्ते रखने हैं, माता रानी को चोला चढ़ाना है, काला चोला चढ़ाना है, तो मैं संगत जी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये सब ना करें, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें संगत जी। मैं भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ, जहाँ मुझे ज़रूरत लगती है मैं भी वो सब करती हूँ। हम सभी करते हैं हम सभी करते हैं, क्योंकि हम सभी इंसान होने के नाते इन सब बातों पर कहीं ना कहीं विश्वास करने लगते हैं। और ये तब होता है जब हम किसी दुविधा में होते हैं, जब हम किसी परेशानी में होते हैं, या हमारे पर कोई संकट चल रहा होता है, तो हमें लगता है कि यही हमारे लिए सही है और हमें ये करना चाहिए। बिल्कुल करिए संगत जी, मैं मना नहीं करती हूँ, है ना। लेकिन बस यही कहूँगी कि गुरुजी ये कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी संगत कभी वहमों में पड़े। गुरुजी हमेशा एक ही बात बोलते थे कि कभी वहमों में मत पड़ा करो। तो संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि वहमों में ना पड़ें। आप ये सब करें, लेकिन उसको जग जाहिर ना करें। उसको जग जाहिर करके अपना किया हुआ कर्म ये ना हो कि उसका कोई फल ही आपको ना मिले। तो अगर आप उसका फल पाना चाहते हैं तो संगत जी उसको गुप्त रख के करें। गुरुजी कहते हैं ना, गुप्त दान और गुप्त सिमरन करना चाहिए। कभी अपने दान को और कभी अपने सिमरन को जग जाहिर नहीं करना चाहिए। तो गुप्त रखें आप। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम करते हैं इंसान होने के नाते, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, है ना, और ना ही उनसे हम अपनी तुलना कर सकते हैं। तो संगत जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वहमों में ना पड़ें। इन सब कामों को अगर आप करते हैं क्योंकि हम संकट में होते हैं तो हमें ये करने ही पड़ते हैं, हम चाहते कि हमें करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो उसके अच्छे फल के लिए उसको जग जाहिर ना करें, जग जाहिर ना करें, तभी उसका फल आपको शीघ्र ही मिलेगा। गुरु संगत जी, अगर मेरे को सत्संग करते समय मुझसे कोई भी गलती हुई है, कोई भी भूल चूक हुई है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी मुझे माफ़ कीजिए, गुरु जी मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। अभी अभी मुझे गुरु जी का एक मैसेज दिखा फेसबुक पर, तो मैं अचानक से उठकर बैठ गई। गुरु जी काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर करो बेटा, अपना सत्संग शेयर करो। तो मैंने मैसेज देखा फेसबुक पर अभी गुरु जी का, तो उसमें लिखा हुआ था, मैं सब देख रहा हूँ, कौन सत्संग शेयर कर रहा है कौन नहीं। तो मैं एकदम से उठकर बैठ गई और अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो मेरा जो सत्संग है ये 20 तारीख का है। 20 जून को मेरा जन्मदिन था। तो मैंने गुरुजी से एक विनती करी थी अपना 19 तारीख को कि गुरुजी आपके चरण कमलों में मेरी विनती है, अरदास है, प्रार्थना है भी, ये मेरी पूरी कर देना, है ना। पर वो तो गुरुजी जानी जान है, उन्होंने हमें क्या देना क्या नहीं देना। हम तो बच्चे हैं, अपने पिता से जो हमें ठीक लगता है हम मांग लेते हैं। वो तो हमारे गुरु को पता है उन्होंने हमें क्या देना और क्या नहीं देना, है ना। तो मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई थी। मैं जैसे अपने पति से पिछले कुछ साल से 1.5 साल से अलग रह रही हूँ। हमारे बीच कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसकी वजह से। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी तो कि मेरी ना मेरे पति से एक बार बात करवा दो, चाहे फ़ोन पे बात करवा दो, चाहे मैसेज से बात करवा दो, चाहे वो एक बार मिल लें मुझसे आके, कुछ सी भी तरह से कुछ करवा दो, ऐसा है ना, बात हो जाए हमारी। तो शायद ये अभी वक्त नहीं है सही, तो वो नहीं हो पाया, है ना। तो मैं गुरुजी से थोड़ा सा नाराज़ भी हुई, गुस्सा भी हूँ। गुरुजी से मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, संगत जी माफ़ करना मुझे। बच्चे हैं हम, है ना, अपने पिता से नहीं मांगेंगे और किससे मांगेंगे, बल्कि हक से मांगते हैं हम तो अपने पिताजी से। आप मेरे पिता हो, मेरा हक है आपसे मांगना, आपकी मर्ज़ी है, आपने क्या देना है क्या नहीं देना वो तो आप ही जानते हो, है ना। तो मुझे माफ़ करना। मुझे गुस्सा आ रहा था थोड़ा सा, मैं नाराज़ हो गई थी कि मैं गुरुजी से नाराज़ हूँ, पर फिर भी मैंने ये सोचा कि मैं अब सत्संग नहीं सुनूँगी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। पर वही है ना, मन को चैन सा नहीं आता। जैसे गुरुजी ने जोड़ रखा है हमें अपने आप से इतना। मैंने गुरुजी से यही अरदास कर रखी है, गुरुजी कि हम तो है ना इंसान हैं, कभी ना कभी अपनी किसी ज़रूरत के लिए इतने मजबूर हो जाते हैं कि नहीं रहा जाता, है ना। दुनिया में जैसे हम रह रहे हैं, कभी कुछ इच्छा पूरी नहीं होती तो हम थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ होकर हमारी पकड़ थोड़ी ढीली सी हो जाती है, विश्वास डगमगा जाता है ना। तो बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी आप इतना टाइट और इतना घुट के पकड़ रखना ना मेरा हाथ, की कभी अपनी पकड़ मजबूत पकड़ना। जैसे ही मैं थोड़ा सा भी डगमगाऊँ उसी टाइम ही मुझे टाइट से पकड़ लेना। शायद गुरुजी की पकड़ ही है ये कि गुरुजी से नाराज़ गुस्सा होने के बाद भी मैं वो सत्संग नहीं छोड़ पाई। अंदर से ऐसा होता है कि जैसे सत्संग ना सुनो ना तो चैन सा नहीं आता मन को, वो तसल्ली सी नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे आज पता नहीं कुछ अधूरा सा है, कुछ हुआ नहीं आज, ऐसा लगता है। तो नाराज़ होने के बाद भी मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रही, गुरुजी से अरदास करती रही, मंत्र जाप भी करती रहती हूँ, गुरुजी करवाते रहते हैं मंत्र जाप भी। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए कि अपनी पकड़ आपने इतनी मजबूत बना रखी है। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। दुनियावी रूप में है, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती तो डगमगा जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत डर लगता है ना। तो माफ़ कर देना उस चीज़ के लिए। नंतम नंतम आपसे माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरुजी। पर आपने पकड़ इतनी मजबूत बना रखी है उसके लिए आपका नंतम नंतम शुक्राना। तो जैसे मैंने बताया 20 तारीख को मेरा जन्मदिन था, 20 जून को अभी। तो आज जो है 22 तारीख है, 22 जून। तो मैंने ना मेरा वैसे मैं अपना ना जन्मदिन मनाती नहीं हूँ, मुझे कोई खुशी नहीं होती अपने जन्मदिन की, ना मेरा मन करता है अपना जन्मदिन मनाने का। क्योंकि गुरुजी जानते ही हैं कि उनकी बेटी किन किन तकलीफ़ों से गुजरी है इतने सालों से, है ना। तो मेरा मन सा टूट रखा है अपने आप से, मुझे अपने होने पर ही खुशी नहीं होती। मैं यही सोचती हूँ कि मैं क्यों हूँ इस दुनिया में। तो मैं जन्मदिन अपनी वो खुशी से मनाती ही नहीं कभी। शादी से पहले मना लेती थी, बट अब शादी के बाद वो खुशी ही नहीं है कि अपना जन्मदिन मनाऊँ। ना मैं कभी खुश होती हूँ अपने जन्मदिन वाले दिन, ना मेरा मन करता है मनाने को। पर घर में परिवार है, बेटी है मेरी, तो बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। तो घर पे बच्चे हैं, सिस्टर का बेटा भी आया हुआ है, तो सिस्टर भी आए हुए थे, 15 दिन रह गए हैं, फिर वो चले गए। तो फिर मेरा भांजा है यहाँ पर, मेरी बेटी है, मैं अपने मायके परिवार में ही रह रही हूँ। तो मेरी बेटी है, भांजा रह रहा है यहाँ पर। तो और मम्मी पापा हैं, भाई है, भाभी है, तो हम सभी हैं परिवार में। तो भाभी मेरे भी अपने मायके गए हुए हैं। तो फिर सत्संग मैंने ना गुरुजी से जैसे 20 तारीख को ही जन्मदिन वाले दिन मैंने ना शाम के टाइम मम्मी और मैं और मेरा भांजा, मेरी बेटी, हम बाज़ार गए। हम ना सामान लेकर आए, जैसे रसगुल्ले लेकर आ गए, गुलाब जामुन ले आए, केक ले आए, थोड़ा बहुत बच्चों के खाने पीने का सामान ले आए। तो मैंने शाम को ना अपने मंदिर में बैठकर पूजा की, हनुमान चालीसा का पाठ किया और सुखमनी साहब का पाठ किया साथ में। फिर मैंने मम्मी को बोला, अपने भांजे को बोला कि नानी से ना एक प्लेट में गुलाब जामुन रसगुल्ले रख कर ले आओ, भी गुरुजी को भोग लगा देती हूँ। तो फिर मेरी मम्मी ने प्लेट में रख कर दिए।
तो मैंने ना उसमें गुलाब जामुन रखे थे प्लेट में, रसगुल्ले रखे हुए थे और काजू कतली बर्फ़ी रखी हुई थी 2-3 पीस। तो मैंने उनको ना ढक कर कवर करके रख दिया। हमारे मंदिर में ना एक पीतल की प्लेट पड़ी हुई है, उस पे ओम लिखा हुआ है। तो उस प्लेट को मैंने अपनी चुन्नी से साफ़ करके अच्छे से उसको ना ढक कर रख दिया मैंने। तो फिर मैंने पाठ किया, जैसे बताया अभी हनुमान चालीसा का पाठ करवाया गुरुजी ने, और सुखमनी साहब का पाठ किया मैंने। गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी भोग लगाओ इसको, जो भी प्रसाद आपके लिए आया है ये है ना, आपने मंगवाया प्रसाद अपने लिए, जो ये इसको प्रसाद को भोग लगाओ, अमृत बनाओ इसको, जो भी खाए उसके तन के और मन के रोग दूर करना सबको, और मेरे मन को और मेरे तन को शांति देना कि जिस भी चीज़ से मैं घबरा रही हूँ, डर रही हूँ, मैं इतनी बेचैन हो रही हूँ इतने दिनों से, मेरे मन को दिमाग को शांत कर दो गुरुजी, ऐसा भोग लगाओ आपकी बस निर्मल हो जाए जो भी ये प्रसाद खाए और चखे। तो पाठ करने के बाद मैंने मंत्र जाप किया बैठ के थोड़ी देर अपने मंदिर में ही। मंत्र जाप करने के बाद फिर मैंने वो प्रसाद उठाया। जब मैंने प्रसाद पर से प्लेट उठाई ना, तो प्लेट में आप यकीन मानेंगे संगत जी, उसमें ना तिलक लगा हुआ था सिंदूर का। तो गुरुजी ने वो प्रसाद ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर वो प्रसाद मैंने घर पे अपने सबको दिया, सब ने भोग लगाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और 20 तारीख का ही मेरा एक और सत्संग है ये। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि परिवार से कोई एक भी सदस्य जुड़ जाता है तो वो सभी को ब्लेस कर देते हैं, सभी की रक्षा करते हैं, सभी उनकी देख रेख में होते हैं फिर, है ना। तो ना मेरी बेटी ना अभी छोटी है, जैसे 11 साल की है, और मेरा भांजा भी छोटा ही है अभी, वो भी 11-12 साल का है। तो वैसे बच्चों को जैसे शौक़ चढ़ जाता है, उन्होंने मेरे जैसे शौक़ चढ़ रहा है मेरे भांजे को आजकल एक्टिवा सीखने का। तो मेरा भांजा और मैं भी ना एक्टिवा सीख रहे थे। मुझे भी शौक़ है चलाने का एक्टिवा, तो बट आती नहीं है चलानी, मैं सीख रही हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करके उनसे विनती करके मैंने चलानी शुरू करी है, थोड़ी थोड़ी सीख रही हूँ मैं। तो मुझे एक दिन ना सपना भी आया था इसके ऊपर, जैसे मेरे मन में तो है कि मुझे सीखनी है चलानी है, और मैं ना सपने में ना जैसे एक्टिवा चलानी सीख गई, और मैं सपने में बोल रही हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सपने में गुरुजी ने मेरी ये विश भी पूरी कर दी कि मैं चलाना सीख गई हूँ, तो मैं सीख ही जाऊँगी अब। तो मैं बता रही थी कि जैसे 20 तारीख को ही ना मेरा भांजा और मेरी बेटी ना बाहर एक्टिवा चलाना सीख रहे थे। मेरा भांजा तो सीख गया चलानी, तो वो ना मेरी बेटी को सिखा रहा था थोड़ा थोड़ा। तो मैं अंदर आ गई थी अपना, थोड़ी देर बाहर उनके साथ खुद भी चलाई मैंने, मेरे भांजे ने चलाई, मेरी बेटी ने चलाई। फिर मैंने देखा कि मेरा भांजा हैंडल कर लेगा मेरी बेटी को, तो मैं ना अंदर आ गई। फिर मैं अंदर आके थोड़ा काम करने लगी किचन में। तो मम्मी मेरे मार्केट गए हुए थे, नहीं मम्मी उस टाइम तक आ गए थे, हाँ आ गए थे, बेटी को ही लेकर गए थे, आ गए थे मम्मी और मैं किचन में काम कर रहे थे। मेरा भांजा और बेटी बाहर एक्टिवा चला रहे थे। तो मेरे भांजे ने ना हैंडल किया हुआ था कि मेरी बेटी की भी ध्यान से चलाए, वो गिरे ना। तो जैसे ही वो चला रही थी ना, एकदम से क्या हुआ कि वो एकदम से ना उसने ब्रेक पर से हाथ उठा लिया मेरी बेटी ने, और एकदम से ना रेस दे दी। तो रेस इतनी तेज़ दे दी ना, एक्टिवा एकदम से तेज़ आगे गई और धड़म से नीचे गिर गई, और मेरी बेटी नीचे थी, एक्टिवा उसके ऊपर थी, साइड को गिर गई है। तो गुरुजी का चमत्कार देखो, मेरी बेटी को एक खरोंच तक नहीं आई, एक खरोंच तक नहीं, क्योंकि गुरुजी ने अपनी बच्ची को ब्लेस किया हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे भांजे को थोड़ी सी चोट आई है, वो भी पैर में हल्की सी चोट आई है, उसके नाखून में, नाखून थोड़ा सा टूट गया उसका, वहाँ पर ही थोड़ी सी पेन है, उसको थोड़ा सा खून सा इकट्ठा हो गया। तो गुरुजी उसको भी, उसका भी दर्द दूर करना, वो भी आप ही का बच्चा है, वो भी मेरे ही बच्चे हैं, है ना। तो उनको भी आप ब्लेस करना, मेरी बहन को, उसके परिवार को, सबको ब्लेस करना, उनकी भी रक्षा करना, आप बच्चे हैं वो भी आप ही के। तो गुरुजी ने मेरी बेटी को भी जैसे बताया मैंने ब्लेस किया हुआ है ना। उसका रोल नंबर भी गुरुजी ने 421 रखा है, जिसका टोटल जो है 7 बनता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो जैसे गुरुजी को ठीक लगे, है ना, गुरुजी जब चाहें अपने बच्चों की जो भी विशेष पूरी करनी है, उन्हें पता है किसको कब क्या देना है। बट हम इंसान हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्या करें, इंसानी रूप में नहीं रहा जाता। तो शुक्राना गुरुजी, जो भी आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पर गुरुजी जैसे आप जानते हैं अपनी बच्ची की हालत, है ना। इतने पहले मैं, जैसे मैंने पहले सत्संगों में बताया आपने कि मेरी जो शादी है, दोबारा शादी हो रखी है, री मैरिज है मेरी। पहले मेरी 10 साल, 1 साल मतलब मैं अपने ससुराल में रही, उसके बाद 10-11 साल मेरा केस चला। मेरे हस्बैंड जो थे वो खुद एडवोकेट थे, बहुत हराश, बहुत परेशान किया उन्होंने भी हमें, है ना। 10-11 साल केस चलने के बाद मेरा फ़ैसला हुआ था, बहुत मुश्किलों से कटा है वो टाइम भी, मेरे गुरु महाराज जी जानते हैं। बट उन्होंने उस टाइम भी हमेशा साथ दिया, वो हमेशा साथ रहे हैं उस टाइम भी, एक अदृश्य शक्ति बनकर
गुरुजी ने साथ दिया है ना। अब दोबारा फिर वही दौर आ गया, वही टाइम आ गया, तो बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना गुरुजी। तो ऐसे में ना गुरुजी, एक बात और है, आप जानते ही हैं संगत जी, कितने सालों से अपने घर पे रहो तो घर को का भी थोड़ा सा बिहेवियर बदल जाता है ना। तो मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ थोड़ा बोलने का तरीका भी मेरे परिवार का बहुत बदला हुआ है, बहुत मतलब मेरे घर का माहौल ऐसा है ना गुरुजी, गुरुजी जानते ही हैं सब, पता ही है गुरु महाराज जी को कि वो मेरे घर में ही हैं। गुरुजी बोलते हैं कि मैं तेरे घर में ही हूँ, तो चिंता का दी लाई हुई है, जो सब कुछ मैं ही करना है तो क्यों चिंता कर दी है इतनी। गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं, पर गुरुजी आप जानते हैं घबरा जाते हैं बच्चे आपके, नहीं बर्दाश्त होता। कई बार 10% ही हमें काटने होते हैं, उसी में हमारी जान निकलने वाली हो जाती है, और गुरुजी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, फिर भी नहीं हमसे बर्दाश्त होते, क्योंकि 10% तो हमने ही काटने हैं ना, वो हमें ही काटने पड़ेंगे। वो भी गुरुजी हाथ पकड़ के ही कटवाते हैं, उसमें भी हमारी हालत इतनी ख़राब हो जाती है। तो गुरुजी बहुत मुश्किल हो जाता है ये टाइम निकालना। बस आपसे अरदास है मेरे मालिक, इस भव से मुझे पार करवा दो। मेरा केस भी अगले महीने जुलाई में शुरू होने वाला है, जो कि मैंने कोर्ट में किया हुआ है। बट गुरुजी आप जानते हो कि मैं नहीं चाहती ये केस करना, मैं तो रहना चाहती हूँ अपने पति के साथ, है ना। पर जैसा आप बोलते हो मैसेज से, मुझे मेरे गुरुजी बताते हैं कि तेरे पति को ब्लैक मैजिक करके उसके दिमाग को बांधा हुआ है। तो गुरुजी आप ही जानी जानो, आप ही ने उनके भूले भटकों को राह दिखानी है, मेरे पति और मेरे बीच के रिश्ते को ठीक कर दो महाराज जी, यही आपके चरणों में विनती है, आपसे अरदास है मेरे मालिक। जितने भी मेरे जैसे बच्चे हैं आपके, है ना, सभी को कृपा करना महाराज जी। बहुत मुश्किल होता है ये टाइम निकालना दोबारा। अगर संगत जी पहली शादी होती, बर्दाश्त कर लिया मैंने, मेरे परिवार ने इतने साल दुख में निकाल दिया, पर दोबारा उसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, तो बहुत मुश्किल होता है ये टाइम निकालना, नहीं निकाला जाता। सबका बिहेव ऐसे बदल जाता है ना, अपने चाहे भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, सब एक ना एक बार तो ऐसे बोल जाते हैं ना कि मन अंदर गड़ जाते हैं दिल में ऐसी सी बातें। पर वो भी दुखी होते हैं, परेशान हो जाते हैं हालातों से, बोलता तो कोई नहीं अपना मन से, पर निकलते हैं मुंह से, गुस्से में निकल जाते हैं बोल, पर वो भूल ही नहीं जाती ऐसी बातें। गुरुजी इस भव से पार करवा दो, आपके चरणों में विनती है मेरे मालिक, बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़ें बस। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मुझसे बोलने में कोई भी गलती होगी हो तो माफ़ कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। बोलने में कुछ आगे पीछे बोल गई हूँ, ज़्यादा बोल गई हूँ तो माफ़ कर देना गुरु जी, आपके बच्चे हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।